वेलकम टू सी शार्प सेशन। एक सिंपल क्लास की अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास की डेफिनेशन और उसकी वर्किंग जान चुके हैं कि क्लास इज़ नथिंग बट अ सिंपल टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट के अंदर आप क्या करते हैं, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं या कलेक्शन ऑफ फंक्शंस या मेथड क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन इस सेशन के अंदर हम पार्शियल क्लास को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पार्शियल क्लास एक्चुअली है क्या और हम क्यों इसे बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले नीचे आप एक स्नैप देख रहे हैं कोड का, और इस स्नैप में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है माई पार्शियल क्लास, और इसी क्लास को दोबारा से यहाँ पर बनाया गया और उसका नाम भी क्या है, माई पार्शियल क्लास। और लास्ट पे दिखाया जा रहा है कि जब ये चीजें कंपाइल होंगी तो ये दोबारा से मिलकर क्या हो जाएंगी, एक ही हो जाएंगी। यानी एक नाम के मैंने दो अलग अलग क्लासेस बनाए, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट रखा, लेकिन जब ये कंपाइल होगा तो कंपाइल होने के बाद क्या हो जाएगा, एक ही क्लास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग थी बिहाइंड कि एक्चुअली ये किस तरह से काम कर रहा है, और फाइनली क्या हो रहा है, ये दोबारा से एक ही क्लास बन जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन के बाद और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी हमें बात कि पार्शियल क्लास क्या है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फायदा है इससे। तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है, A partial class is a special feature of C#. It provides a special ability to implement the functionalities of a single class into multiple files, and all these files are combined into a single file when the application is compiled. यानी C# आपको ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपनी एक सिंगल क्लास को मल्टीपल फाइल्स में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और जब ये तमाम मल्टीपल फाइल जो कि एक ही नाम के हैं, जब ये आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तो सारे मल्टीपल फाइल मिलकर क्या बन जाएंगे, एक सिंगल यूनिट या एक सिंगल क्लास बन जाएंगे। फर्दर आगे बताया जा रहा है, एक पार्शियल क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग अ पार्शियल कीवर्ड। दिस कीवर्ड इज आल्सो यूजफुल टू स्प्लिट द फंक्शनैलिटीज ऑफ मेथड, इंटरफेसेस और स्ट्रक्चर इनटू अ मल्टीपल फाइल। यानी यही कीवर्ड जो है उस वक्त भी ज़्यादा यूजफुल है जब आप अपनी मेथड की फंक्शनैलिटीज़ को स्प्लिट कर रहे होते हैं इंटरफेस के अंदर या स्ट्रक्चर या फिर इनटू मल्टीपल फाइल्स में। तो ये तो इसकी बिहाइंड वर्किंग थी। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी हमें। कुछ इसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल क्लास मल्टीपल डेवलपर कैन वर्क साइमल्टेनियसली ऑन द सेम क्लास इन डिफरेंट फाइल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में आपने एक क्लास बनाई हुई है और उस क्लास के अंदर मल्टीपल्स क्या होंगी, वर्किंग होगी, मल्टीपल फंक्शंस बनेंगे, उन फंक्शंस के अंदर डिफरेंट उनका कोड होगा। अब आप जानते हैं कि एक जगह अगर मैं अपने एक पीसी पे काम कर रहा हूं तो वहां पर एट अ टाइम एक ही यूजर काम कर सकता है, तो क्यों ना हम अपने उस क्लास को पार्शियल क्लास कर दें। पार्शियल क्लास से फायदा भी, डेफिनेशन पे भी हमने ये देखा कि आप अपनी सिंगल क्लास को मल्टीपल फाइल्स में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उससे फायदा ये होगा कि एक यूजर अपने मकसद के मुताबिक उसमें काम कर रहा होगा, दूसरा यूजर उसी क्लास के अंदर अपने मकसद के मुताबिक उसमें काम कर रहा होगा। और डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से देखा गया है कि जब ये कंपाइल होगा तो खुद ब खुद ये तमाम पार्शियल क्लासेस कंबाइन होकर सिंगल क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकंड पे बताया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल क्लास कॉन्सेप्ट यू कैन स्प्लिट द यूआई ऑफ डिजाइन कोड एंड द बिजनेस लॉजिक कोड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कोड। यानी इसके जरिए से आप क्या करेंगे, अपने यूआई को यानी यूजर इंटरफेस कोड को स्प्लिट करेंगे, और साथ ही साथ जो आपका बिजनेस लॉजिक कोड है वो बेहतर हो जाएगा किस चीज़ के लिए, रीड करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपका कोड है वो डिफरेंट फाइल्स में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। थर्ड पॉइंट पे बताया जा रहा है, व्हेन यू वर वर्किंग विथ ऑटोमेटिकली जनरेटेड कोड द कोड विल एडेड टू द क्लास विदाउट हैविंग टू रिक्रिएट द सोर्स फाइल लाइक इन विजुअल स्टूडियो। यानी जब आप ऑटो जनरेटेड कोड पर काम कर रहे होते हैं तो उससे फायदा ये हो रहा होता है, यानी उस वजह से कि कोड आपकी क्लास के अंदर ऐड हो रहा है क्या किए बगैर, जो उसकी सोल्यूशन फाइल है या सोर्स फाइल है वो उसको दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा है जिस तरह से विजुअल स्टूडियो में करता है। यानी आपने एक क्लास बनाई तो दोबारा एक और सेपरेट क्लास बन गई। अब आप क्या कर रहे हो कि उसी क्लास को दोबारा कॉपी पेस्ट करते हो जो आपने ऊपर बनाया हुआ है, और अपने नीड के मुताबिक उसके अंदर उस कॉन्टेंट क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट पे बताया जा रहा है, व्हेन you can also maintain your application in an efficient manner by compressing large classes into small ones। यानी आप अपनी बड़ी क्लासेस को कंप्रेस करके क्या कर रहे हैं, छोटी क्लासेस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। डेफिनेशन पे यही बताया गया, मल्टीपल फाइल में कन्वर्ट हो रही है। तो जो एक बड़ी क्लास थी उसके अंदर जितने भी 10 फंक्शंस थे, 5 थे, तो वो अलग अलग जब पार्शियल क्लासेस में बने तो यकीनी तौर पे एक पार्शियल क्लास में एक फंक्शन होगा, दूसरे में 2 हो सकते हैं, तीसरे में 1 हो सकते हैं। इसी तरह से वो चीज़ें कंप्रेस होकर क्या हो गई, अलग अलग हो गई।
तो डेफिनेशन भी देख लिया हमने और एडवांटेजेस भी देख लिए। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। लिहाजा एक सेपरेट प्रोजेक्ट है एडवांस सी शार्प के नाम से, क्योंकि हम एडवांस सी शार्प के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वक्त ये एक डिफ़ॉल्ट मेथड है प्रोग्राम क्लास के, तो मैं एक क्लास बनाता हूँ। तो पब्लिक पार्शल क्लास ए, तो ए के नाम से मैंने एक क्लास बनाया। इसी क्लास को मैंने दोबारा कॉपी किया और नीचे भी पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ पब्लिक इंटीजर a इक्वल टू समथिंग वैल्यू और पब्लिक इंटीजर नेम इक्वल टू अली। तो आप देख रहे हैं कि एक यूज़र ने सेपरेटली पार्शियल क्लास के अंदर अपने नीड के मुताबिक, सॉरी अबाउट दैट स्ट्रिंग होना चाहिए, नीड के मुताबिक इसने 2 वेरिएबल बनाया है, जबकि दूसरा यूज़र उसी पार्शियल क्लास के अंदर एक मेथड बनाने लगा है पब्लिक वॉइड लॉगिन, और मैंने ये लिख दिया लॉगिन मेथड इन क्लास ए। तो 2 अलग अलग सेपरेट कोड मौजूद हैं, लेकिन क्लास का नाम आप देख रहे हो पार्शियल क्लास एक ही है। और जो डेफिनेशन पे हमारे पास स्नैप मौजूद था, आपने देखा होगा लेफ्ट साइड पर एक इमेज थी और राइट साइड पर एक इमेज थी, और जब वो दोनों कंपाइल हो रहे थे तो ये दोनों कोड कहाँ पर आ जा रहे थे, एक ही जगह आ रहे थे। तो लिहाजा मैं अब मेन मेथड में आने के बाद ए के नाम से ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, और ए के नाम से ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम यहां पर आएंगे, मैंने लिखा obj डॉट ए की वैल्यू, ठीक है, और इसी तरह जो हमने मेथड बनाया हुआ है obj डॉट नेम, आप देख रहे हैं दोनों चीजें कॉल हो रही हैं यहाँ पर, हालांकि दोनों अलग अलग पार्शियल क्लासेस में मौजूद हैं, ठीक है। तो नेम के लिए तो मुझे console डॉट राइट लाइन की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो जो वेरिएबल है उसके लिए ज़रूर है, ताकि मैं उसे डिस्प्ले करवा सकूं। तो तमाम कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेम एक मेथड है, लिहाजा स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, नॉट नेम, नेम वेरिएबल था तो मैं लॉगिन लूँगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ए को डिस्प्ले करवाया, तो मैं चाहूँ तो नेम को भी करवा सकता हूँ जो दूसरे वेरिएबल है। तो मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और जहाँ पर ए लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने लिख दिया नेम। दैट्स इट। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल F5, एंड हियर इट इज। तो आप देख रहे हैं सक्सेसफुली हमारा कोड कंपाइल हो गया, और जो मल्टीपल्स पार्शियल क्लासेस अलग अलग बनी हुई थी वो अब कंपाइल होकर क्या हो चुकी हैं, एक जगह आ चुकी हैं। उसकी वर्किंग एक ही फॉर्म पर हो रही है कंपाइल होने के बाद। अब ये तो डेफिनेशन और वर्किंग हो गई। एक्चुअली इस पार्शियल क्लास को प्रोफेशनली इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो अगर मैं प्रोफेशनली वर्किंग की बात करूँ तो C# या फिर C++ के अंदर जो हमारे विन फॉर्म का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसी तरह ASP.NET और MVC जब हम उस पर काम कर रहे होते हैं, जो अपकमिंग सेशन के अंदर हम सेपरेटली पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस पार्शियल क्लास का काम हो रहा होता है। कैसे, उसे समझते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ विन फॉर्म का, और वहाँ पर हम इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि मैं विजुअल स्टूडियो C# पे मौजूद हूँ, और ये कंसोल एप्लीकेशन है। सेकंड पे यहाँ लिखा हुआ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, कोई भी नाम आप दे दें इसे, इसको मैं ओके कर लेता हूँ, एंड लेट्स सी, ये एक फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। फॉर्म ओपन होने के बाद हमें पता है कि हम इसके अंदर कंट्रोलर बेस काम करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रोलर्स है, ऑल्दो हम इस पर नहीं जा रहे हैं इस वक्त, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इसके बिहाइंड कोड जाना चाहता हूँ। लिहाजा फॉर्म पर मैंने डबल क्लिक किया और मैं बिहाइंड कोड आ चुका हूँ। तो फॉर्म जब लोड होगा, ये इसका एक मेथड बना हुआ है, तो लोड टाइम पर जो चीज़ करवानी होती है हमें फॉर्म पे, हम यहाँ पर वो कोड लिखते हैं। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर जो तमाम चीज़ें, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, आप देख रहे हो फॉर्म का नाम form1 है, तो form1 के साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मौजूद है। लेकिन आप इस क्लास को देखो कि ये क्लास क्या है, पार्शियल क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो form1 की क्लास है वो पार्शियल यहाँ पर मौजूद है, इसके डिफरेंट पार्ट्स भी फ्यूचर में हो सकते हैं, जिसके बिहाफ पर ये क्या होगा, ये मल्टीपल फॉर्म्स आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, एक फॉर्म बन जाएंगे, या उसकी वर्किंग जहाँ पर कॉल जहाँ पर उसे किया जा रहा होगा वो आसानी के साथ कंपाइल होने के बाद क्या बन जाएंगे, एक बन जाएंगे। तो कंसोल बेस हमने उसकी डेफिनेशन और वर्किंग देखी, और प्रोफेशनली जो जहाँ पर उसका इस्तेमाल हो रहा है हमने वो भी उसको देख लिया कि ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा होता है और फ्यूचर में इसकी वर्किंग हो रही होगी।